1 जून 2025 ज्येष्ठ माह का रविवार। और इस दिन अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी और आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी अगर आपने इस दिन एक छोटा सा उपाय कर लिया। क्योंकि आपको बता दें कि ऐसी महंगाई भरी दुनिया में अगर आपने एक छोटा सा उपाय कर लिया तो आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। क्योंकि कहते हैं ना कि जिसके पास पैसे नहीं होते हैं उसकी कोई इज्जत नहीं होती है, कोई इज्जत नहीं करता उसकी। और जिसके पास पैसे नहीं होते हैं उनकी कोई देखभाल भी नहीं करता है और वो दुख और तकलीफ़ से जूझते रहते हैं। कहते हैं गरीबों का कोई नहीं होता है, गरीबों का केवल मसीहा होता है, देवता होता है, हमारे देव होते हैं, ईश्वर होते हैं। तो आप उन्हीं का स्मरण करते हुए पूरे विश्वास के साथ आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। आप ये उपाय शाम के समय कर सकते हैं। इस उपाय को आप शाम के समय करते हैं तो ज़्यादा आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि शाम का जो समय होता है माता लक्ष्मी का समय होता है। कहते हैं माता लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं शाम को। तो शाम के समय आपको ये एक छोटा सा उपाय करना है। और एक और उपाय हम आपको लिए बताएंगे। ये उपाय आप दिन में किसी भी समय कर सकते हो, सुबह के समय भी कर सकते हो। क्योंकि रविवार का जो दिन होता है सूर्य देव का दिन होता है और सूर्य देव को अर्घ देना ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, अर्घ देते हैं, तो आप कुछ नियम है जो इन्हें फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो हम चलते हैं सबसे पहले उपाय की तरफ। जो हम उपाय आपको बताने वाले हैं ये है सूर्य देव से जुड़ा हुआ। और सूर्य देव से जुड़ा हुआ उपाय आपको करना कैसे है। आपको जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या करना है। तो आपको बता दें कि अगर आप सूर्य देव से जुड़ा हुआ उपाय करते हैं तो आपको करना क्या है, एक लोटे में आप जल ले लीजिए। पीतल का लोटा हो तो ज़्यादा उत्तम है, वरना पीतल का लोटा नहीं है तो आप कोई भी साधारण लोटे से आप इस उपाय को कर सकते हैं। ले लीजिए शुद्ध जल। नहाने धोने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर आप सूर्यदेव को अर्घ देने जाएंगे तो एक लोटे में जल ले लीजिए, शुद्ध जल। उसमें आपको डालना क्या है, आपको करना है, आपको थोड़ी सी शक्कर या फिर गुड़ डाल देना है इस जल के अंदर और अच्छी तरह से घोल लेना है। साथ में आपको लाल वाला सिंदूर डालना है, थोड़ी सी मात्रा में, एक चुटकी लाल वाला सिंदूर डाल दीजिए। और फिर आपको लेना है थोड़े से अक्षत यानी कि चावल के दाने और इन चीज़ों को लेकर जाना है सूर्यदेव के पास। सूर्यदेव के पास आप कैसे जाएंगे, आपके घर से, आपके आंगन से, आपकी छत से। अगर सूर्यदेव के जिस भी जगह से दर्शन हो रहे हों, आपको दर्शन कर पा रहे हों, वहीं से आपको जल अर्पित करना है। लेकिन जल अर्पित करेंगे तो एक बात का यहाँ पर आपको ध्यान देना है। जब आप जल अर्पित करते हो तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जो जल आप अर्पित करते हो वो डायरेक्ट ज़मीन पर ना गिरे। क्योंकि ज़मीन पर गिरेगा कई लोगों के पैरों के नीचे पड़ेगा तो इससे आपको पाप लग सकता है। तो आप पहले कोई बर्तन रख लीजिए या फिर आपके घर में गमले हो तो गमले रख लीजिए और वहीं पर आपको जल अर्पित करना है। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको करते जाना है, अपनी मनोकामना बोलती जानी है और सूर्यदेव को जल अर्पित करते जाना है। तो ये था हमारा पहला उपाय। इस उपाय को करने से आप जो सूर्यदेव से मांगोगे वो आपको मिलेगा। सूर्यदेव आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख और शांति की रोशनी फैली रहती है और कभी भी दुख तकलीफ़ पीड़ाएं नहीं होती हैं। आपको सुख रूपी आपको उजाला मिलता रहेगा। तो ये था हमारा पहला उपाय। तो चलिए हम आपको दूसरे उपाय की तरफ लेकर चलते हैं। और ये उपाय किसके लिए है, ये उपाय आपके घर की धन संपदा को बढ़ाने के लिए है। जिसके घर में धन संपदा है उसकी बहुत इज्जत है और जिसके पास धन संपत्ति पैसा रुपया जायदाद नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं करता है ना।
तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास भी रुपया हो, पैसा हो, जायदाद हो, ज़मीन हो, जगह हो, गाड़ी हो, बंगले हों, ये तो हर किसी का सपना होता है। तो आप बस पूरे विश्वास से इस एक उपाय को कर लीजिए। आपको करना क्या है? आपको एक दीपक तैयार करना है। यहाँ पर आप आटे का भी दीपक ले सकते हो। आटे का नहीं बना पा रहे हो, मिट्टी का दिया है पुराना, तो उसे भी आप ले सकते हो। और इसके अंदर आपको डालनी है लंबी वाली बाती, क्योंकि हम यहाँ पर अपने धन को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, बढ़ोतरी के लिए कर रहे हैं ये उपाय, और माता लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं ये उपाय। तो आपको लंबी वाली बाती लेना है और इसके अंदर आपको डालना है घी। घी आपको डाल देना है और फिर इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ी सी मात्रा में लेना है। क्या लेना है? चावल। चावल यानी कि अक्षत आपको लेना है और फिर ले जाना है, इस दीपक को उठाना है, चावल को लेना है और जाना है आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर। मुख्य द्वार पर शाम के समय सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय करना है। कब? सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय करना है। और फिर जाएंगे मुख्य द्वार पर और फिर करेंगे क्या? अपने राइट साइड पर जब आप अंदर की तरफ प्रवेश करते हो तो उस स्थिति में आपका सीधा हाथ राइट साइड आपको ये दीपक रखना होता है। दीपक रखने के पहले एक चुटकी चावल रख दीजिए, चावल के ऊपर दीपक रख दीजिए और फिर दीपक को प्रज्वलित करेंगे माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी का मंत्र बोलते हुए। कौन सा मंत्र है? ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। ये पूरे सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव से करना है और पूरे विश्वास के साथ करना है, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ का हर काम सफल होता है। तो ये उपाय करना है और जलते हुए दीपक में एक चुटकी चावल के दाने डाल दीजिए और इस उपाय को करिए पूरी सच्ची श्रद्धा से। कमेंट बॉक्स में जयकारा लगाना ना भूलें। माता लक्ष्मी का जयकारा लगा दीजिए, भगवान विष्णु का जयकारा लगा दीजिए, भोलेनाथ का जयकारा लगाना ना भूलें। तो दोस्तों ये उपाय ज़रूर करें, साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।